गर्मी में गरीब के लिए अब ठंडी हवा लेना भी मुश्किल हो गया। एयर कूलर की कीमतों में 25 से 30% तक का इजाफा कर दिया गया। आए रोज बढ़ती महंगाई पर शहरियों का पारा हाई हो गया। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई ने मुंह जोर डेरे जमा लिए। एयर कूलर की कीमतें 25 से 30% तक बढ़ गईं। शहरियों का कहना है कि जो एयर कूलर गुज़िश्ता साल 15,000 का था, इस साल 25 से 28,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि लोहे का एयर कूलर मकामी सतह पर ही तैयार किया जाता है। कूलर खरीदने आए थे, उसका रेट भी जहाँ जो 20,000 रुपये का था, अब उसका रेट पता किया जो 24 से 25,000 रुपये का मिल रहा है। जो 22,000 रुपये का था वो 27 से 28,000 रुपये का मिल रहा है। हमारी कुव्वत खरीद से तो ये भी बाहर होता जा रहा है। समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है। एयर कूलर 25,000 प्लस हो गए हैं। ग्राहक की रेंज है 13,000 14,000 रुपये और 22,000 25,000 30,000 28,000 ऐसे एयर कूलर हो गए हैं। ठीक है ना। और बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, लोग बिजली का बिल भरें, कूलर लें, अपने बच्चों की फीसें भरें। बढ़ती हुई महंगाई से आम शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई की वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। खरीदार एयर कूलर के रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। कूलर के ऊपर नाकाबिले यकीन जो है वो इजाफा हो रहा है और रात का रेट और होता है, सुबह का रेट और होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर कारोबार नहीं है। आप देख रहे हैं रोड खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। महंगाई के सताए शहरियों का कहना था कि एयर कंडीशनर तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर थे, अब एयर कूलर भी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोहीम, मुजफ्फरगढ़। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स को मुश्किल में डाल दिया। किराया ज्यादा होने के बाद सवारियां ना मिलने से रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशान हैं। महंगाई ने गरीब रिक्शा ड्राइवर्स की कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स की रोजी को मुश्किल में डाल दिया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत को आग लग गई है, मगर सवारियां इसके मुताबिक किराया देने को तैयार नहीं। किराया ज्यादा मांगे तो सवारियां नहीं मिलती। सवारी किराया नहीं देती, पेट्रोल इतना महंगा है, गरीब आदमी कहाँ जाए। हम तो बड़े परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, बड़े मजबूर हैं हम। रिक्शा ड्राइवर सारा दिन सवारियों के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई देते हैं। इस दिन से पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो मुसाफिर हैं हम, तो आना जाना होता है डेली। अब डेली तंगी होती है। रिक्शे वाले कहते हैं जी किराया ज़्यादा है, पहले किराया 20 रुपये था, अब 30 रुपये किराया करके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है डेली। शहरी भी रिक्शों के किराए बढ़ने पर परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियावाली में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग, हुकूमती मशीनरी मुतहरिक हो गई। रिपोर्ट देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला डॉक्टर रिजवान अशरफ ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कमर कस ली। कहते हैं शाय खुर्दनोश जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ होंगी। आज एक फैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जखीरा अंदोजों, उसके अलावा जो हाई प्राइसिंग पे चीज़ें बेच रहे हैं और ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और इस क्रैकडाउन के नतीजे में इंशाल्लाह हमने कार्रवाइयाँ कुछ की हैं, जिसके अंदर FIRs भी दी हैं, जुर्माने भी किए हैं, सील भी किए हैं स्टोर। उसके अलावा इनकी जितनी भी होर्डिंग की चीज़ें हैं उसको आगे फरोख्त किया गया है सरकारी रेट्स के ऊपर। एसी डॉक्टर रिजवान अशरफ ने बताया कि मुकर्रर स्टॉक से बढ़कर गोदामों में स्टॉक रखना जुर्म है और इस जुर्म के मुर्तकिब किसी भी दुकानदार को नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा ताजिर जखीरा अंदोजी से बाज रहें और हुकूमत का साथ दें। मेरी ये गुजारिश है तमाम ताजर बरादरी से कि होर्डिंग से बाज आए और हमारा साथ दें गवर्नमेंट का इस मुश्किल मरहले के अंदर, जिसके अंदर आवाम को रिलीफ देना हमने। तो हम इंशाल्लाह मिलजुल के ये काम करेंगे। बाकी जो लोग इसके खिलाफ गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर काम नहीं कर रहे या उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि ताजरों के ताउन से ही शहरियों को रिलीफ मिलेगा। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अफसरान को हदायत दी गई हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। डीजी खान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अंजुमन ताजरान, डीजी खान और जिला इंतजामिया गरीब आवाम को रिलीफ देने पर तैयार। अंजुमन ताजरान डीजी खान में 3 कोर्स छुट्टा, तोनसा और छोटी जीरी में एक फेयर प्राइस शॉप काम करेगी। फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया खुरनोश होलसेल रेट पर फराहम की जाएंगी। मुल्तान जिले इंतजामिया का आटे और घी की कीमतों की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जिला भर में इंस्पेक्शन का हुक्म। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर महमूद, आमिर इफ्तिखार और कमेटी अरकान शेख तारिक रशीद, मलिक अनवर शरीक। आटे की सब्सिडी का फ़ायदा आम आदमी को हर सूरत में मिलना चाहिए। घी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहना था एडिशनल DC का।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे का सुनते ही शहरियों की पंप पर रश लग गया। शहर के बेशतर पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लाइनें लग गईं। यह हुकूमत आज भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है, ऐसा कहना था शहरियों का। जब से यह हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, ऐसा कहना है शहरियों का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे का सुनते ही शहरियों का पेट्रोल पंप पर रश। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। यह हुकूमत आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है, ऐसा कहना है शहरी का। जब से ये हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, ऐसा कहना था शहरियों का। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे का सुनते ही शहरियों का पेट्रोल पंप पर रश। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी लाइनें। यह हुकूमत आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। शहरी जब से ये हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। इतने प्राइस नहीं बढ़ाए, इस हुकूमत ने इतने प्राइस बढ़ा दिए कि एक ही टाइम में 30-30 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये कोई हालात है? और वर्कर यहाँ के 200-300 से ज़्यादा डाल नहीं रहे। गरीब का बच्चा क्या करेगा? देखिए, हम पेट्रोल की बोतलें भी लेके फिर रहे हैं, लेकिन ना बोतल में डाल रहे हैं ना गाड़ियों में इतना डाल रहे हैं। मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा यही करेंगे कि पेट्रोल की कीमत कम से कम करे। ये गरीब बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है तो उसे कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए। एक इंसान जब बिल्कुल सही मुल्क को चला रहा है उसको थोड़ा टाइम दो। अब टाइम उसने लिया, उसके पीछे भाग गए भाई, उसने सारी चीज़ें महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी कर दी है। जब वो हर चीज़ को वो लेके चल रहा है, अब तुमने भी तो सब कुछ महंगा कर दिया, अब कौन जिम्मेदार है? ये बड़े बड़े पोस्टर यूँ लेके दिखाते हैं बिजली और जब पेट्रोल महंगा तो हुकूमत बेईमान है। अब कौन बेईमान है? इनका कौन सबूत है? आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे का सुनते ही शहरियों का पेट्रोल पंप पर रश। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों का कहना है यह हुकूमत आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। जब से यह हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफे का सुनते ही शहरियों का पेट्रोल पंप पर रश। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी लाइनें। शहरियों का कहना है यह हुकूमत आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। जब से यह हुकूमत आई है गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। अब आपको बताएं, मुफ्ताह इस्माइल का कहना है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर कोई बात नहीं की। इस तरह की खबरें फैलाने में आवाम की कोई खिदमत नहीं है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुफ्ताह इस्माइल का कहना है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर कोई बात नहीं की। इस तरह की खबरें फैलाने में आवाम की कोई खिदमत नहीं है, ऐसा कहना है वजीर खजाना का। पंजाब में काश्तकार कब तक रहेगा खाद के लिए परेशान। बहावलपुर में काश्तकारों के लिए खाद का हसूल मुश्किल हो गया। खाद न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज हैं। बहावलपुर में काश्तकारों के लिए खाद का हसूल मुश्किल हो गया। खाद के हसूल के लिए बेहाल काश्तकार हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनका हुकूमत से सवाल है कि खाद के हसूल के लिए उनके साथ कब तक नाइंसाफी होती रहेगी। हुकूमत उन्हें फसलों और जमीन के मुताबिक खाद की फराहमी मुमकिन बनाए। लोग सुबह से लाइन में खड़े हैं, ना इन्हें दुकानदार ऐसा रवैया करते हैं कि जैसे ये ना कोई भीख मांगने आए हुए हैं। ये देखें आगे ऐसे मालूम होता है कि ये कोई जेल है। हुण आए नहीं आगे खाद मिलती है तो असांखे 5-5 बोरा चाहिए हुण मिलती है। बोरी एक एक देंदे पर्ची कटेंदे पिन एक एक बोरी दी। हाँ, कोई शक नहीं देंदे। किसानों का कहना था कि उन्हें घंटों लाइन में लगकर भी खाद नहीं मिल रही। घंटों बाद भी खाद सिर्फ 1 या 2 बोरी दी जा रही है, जो कि उनके लिए नाकाफी है। हुकूमत अगर इस बार कपास की बेहतर फसल चाहती है तो उन्हें खाद भी बर वक्त दे। एक बोरी लेते हैं, उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके लिए ये है कि आप फर्ज लेके आए, आप गिरदावरी लेके आए, आप आईडी कार्ड लेके आए, आप किसान कार्ड लेके आए। जैसे पता नहीं हमने कोई ब्लैक की चीज लेनी है और दूसरा सिर्फ 1 बोरी दे रहे हैं। पर्चियां काट रहे हैं भाई, 10 बोरियां 12 बोरियां, वो हमारी पर्चियां पहले चली गई हैं। नाम शनाख्ती कार्ड लिख लिया है, सारा कुछ कर लिया है, अब 2-2 बोरियां दे रहे हैं। वो भी
800 बोरी 200 चलाएंगे, बाकी 600 भले। काश्तकार खाद के हसूल के लिए जिले इंतजामिया और महकमा ज़राअत के दफातर के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत उनके हाल पर रहम करे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रोहिला वाली में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कपास की फसल इब्तदाई मराहल में ही तबाही के दहाने पर पहुंच गई। यूरिया खाद का हसूल किसानों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। काश्तकार खाद की मसनूई महंगे दामों फरोख्त पर भी शिकवा कुना है। यूरिया खाद ना मिलने से कपास की फसल इब्तदाई मराहल में ही तबाही के दहाने पर पहुंच गई। रोहिला वाली के काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद का सरकारी रेट 1870 रुपये है, जबकि खाद ब्लैक में 2500 से 2600 रुपये में मिल रही है। कपास को पानी के साथ यूरिया खाद की ज़रूरत है। फसल को पानी के साथ खाद ना दी गई तो कपास की औसत पैदावार में कमी हो गई। परेशान हाल काश्तकारों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बहावलपुर में काश्तकारों को खाद के हसूल में मुश्किलात का सामना। काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात देखने के लिए कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर ने गला मंडी का दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर ने गला मंडी में खाद की फराहमी को चेक किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ भी कमिश्नर के हमरा थे। कमिश्नर ने डीलर्स और काश्तकारों से भी मुलाकात की और खाद की रसद और तलब बारे सिस्टम ठीक करने के अहकाम जारी किए। PP 217 का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने पार्टी टिकट का बड़ा फैसला कर लिया। आम इंतखाबात में PP 217 की नशिस्त पर शिकस्त से दो चार शाह महमूद कुरैशी ने इस बार सलमान नईम के मुकाबले में अपने साहबजादे ज़ैन कुरैशी को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी टिकट बेटे के सुपुर्द कर दिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ैन कुरैशी को पार्टी टिकट देने का फैसला किया गया है। लीगी उम्मीदवार सलमान नईम के मुकाबले के लिए ज़ैन कुरैशी मैदान में उतरेंगे। ज़ैन कुरैशी वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। आम इंतखाबात में सलमान नईम ने PP 217 से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। ज़ैन कुरैशी NA 157 से कौमी असम्बली में भी रह चुके हैं। PP 217 की नशिस्त सलमान नईम के D सीट होने पर खाली हुई। लिया में ज़िमनी इलेक्शन PP 282 मुस्लिम लीग नून के ताहिर रंधावा, जमात इस्लामी के आसिम गुजर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के कैसर मक्सी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। आज़ाद उम्मीदवार रियाज गरवा और TLP के उम्मीदवार ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई हल्का 282 की सीट ताहिर रंधावा को D सीट करने पर खाली हुई थी। अब आपको बताएं, पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए मुल्तान स्टेडियम में तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 14 बरस बाद खेली जाने वाली सीरीज़ के लिए पूरे जनूबी पंजाब में जोशो खरोश पाया जा रहा है। दोनों टीमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हैं। मेहमान टीम का आज पहला प्रैक्टिस सेशन है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिए। क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि एक मेगा इवेंट की जो है वो कल मेज़बानी करने जा रहा है। बात करते चलें तो मेहमान टीम जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस में मसरूफ़ है, जबकि कौमी टीम भी इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। मेहमान टीम का आज पहला सेशन है, जबकि कौमी क्रिकेट टीम का इस वक्त दूसरा सेशन जो है वो जारी है। कल दोनों टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके मुजाहिद सुल्तान, तो इस वक्त भी मेहमान टीम जो है वो प्रैक्टिस में मसरूफ़ है। बात करते चलें तो हेड कोच की जानिब से, स्विमेंस की जानिब से भी ख़ास हिदायत है। और इन्होंने अब से कबल जो कैप्टन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका भी इस हवाले से कहना है कि मुल्तान की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली जो मैच खेला गया वो नीदरलैंड में ठंडे मौसम में खेला गया, लेकिन अब गर्मी की वजह से इनको मुश्किलात का सामना तो होगा, लेकिन मुल्तानियों का जोश व खरोश जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि इनको शायद उस हद तक ताजगी जो है वो पहुँचाए। और बात करते चलें साथ साथ जो इस वक्त पिच का सिलसिला है, पिच भी मैच ऑफिशियल्स के जो है वो हवाले कर दी गई और पिच की सेटिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हमारे साथ इस वक्त बात करते चले तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर तुम क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं कि पिच जो है बॉलर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या बैट्समैन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित? पहले तो ये है कि जो 14 साल बाद मुल्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, जो बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, पिछले एक महीने से जितनी गर्मी मुल्तान में पड़ी है
उसकी वजह से उम्मीद यही की जा रही है कि ये बैटिंग पिच होगी और बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। पिच की तैयारी में जो यूज़ किया जाता है अमूमन पानी वगैरह यूज़ किया जाता है, अक्सर वो ड्राई नहीं होता, लेकिन जितनी ये गर्मी हुई है वो ड्राई हो चुका है और ये पिच बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कि आप क्या समझते हैं कि इस पिच के ऊपर जो खेले जाने वाला स्कोर है वो किस हद तक जो है वो जा सकता है, कितने नियर अबाउट जो रन हैं वो बनने में कामयाब हो सकते हैं? जो पिच की कंडीशन है और जो पाकिस्तान की तैयारी है, वेस्ट इंडीज़ अपने स्टाइल में एक खेलता है, अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो 300 प्लस आई थिंक ये पाकिस्तान आराम से बना सकता है। 300 प्लस जो स्कोर्स है वो पाकिस्तान इस वक्त बना सकता है। और अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं कल वो भी मैच देखने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। अगर बात करते चलें वेस्ट इंडीज़ की टीम के, अगर मैं बात करता चलूँ तो किस हद तक आप जो है वो कैपेसिटी देखते हैं कि ये नई टीम जो है वो किस हद तक जो है वो पाकिस्तान को जो है वो सख्त टाकरा देने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं, जो कप्तान हैं, वो भी अभी आईपीएल खेले हैं और दीगर खिलाड़ी आईपीएल वगैरह खेल रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ का जो अब मैं स्टाइल देख रहा हूँ, उन्होंने यंगस्टर का स्क्वाड तश्कील दिया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी लाइनअप सीधी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आप ये देखेंगे उनका जो कैप्टन है वो बाबर आजम की तरह बिल्कुल यंग है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपीरियंस गेन होगा। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दो टीमें ऐसी हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि किस वक्त ये मैच तब पलट दें। इनके प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो किसी भी सिचुएशन में बगैर दबाव लिए हुए ये मैच को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी टीम ही तकरीबन नए लोगों की है। आप किस नज़रिए से इस मैच को देख रहे हैं? और हेड कोच जो उनके सिमंस हैं उनका भी इस हवाले से ये कहना है कि नीदरलैंड में जो इन्होंने मैच जीता वो मौसम ठंडा था, लेकिन यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी हद तक गर्म है। कितना इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट प्लेयर के ऊपर? जी जरूर, ये तो कल 4 बजे का टाइम है और 4 बजे मुल्तान में अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। अच्छा, इसमें ये देखेंगे पाकिस्तान का जो यहाँ 2 सेशन यहाँ हुए प्रैक्टिस सेशन, इसके अलावा भी लाहौर में 2 प्रैक्टिस सेशन इसके हुए हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस सीरीज़ के लिए तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लाहौर में भी कैंप करते रहे हैं, यहाँ आके भी उन्हें 2 दिन मिले हैं तैयारी के लिए। वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ आज प्रैक्टिस की है। वेस्ट इंडीज ने आज प्रैक्टिस की है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान जो है वो इस वक्त ग्राउंड की तरफ भी आए और वो व्यू भी जो है वो शायकीन क्रिकेट को दिखाए कि इस वक्त जो पिच के ऊपर जो ये काम जारी है इसको क्या कहा जाता है और ये किस हवाले से जो पिच की सफाई का सिलसिला जो है वो जारी है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें ये है, ये पिच तो उन्होंने बना ली है। ये जो होता है कि पिच लाइट इस पे घास होता है या जो रोल करते हुए थोड़ा सा जो मट्टी डालते हैं, घास फूस डालते हैं, तो उसकी सफाई हो रही है। एक्चुअली ये पिच तो तैयार है, सिर्फ उसकी जो कहते हैं ना कि जी ऊपर से सफाई करना, ये अब वो पोजीशन चल रही है। आप ये देखें कि जी ये ऑफिशियल भी इसको बार बार वॉच कर रहे हैं। ठीक है जी, पिच ये अब तैयार हो चुकी है और ये हो चुकी है, लेकिन इसकी फिनिशिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। और बात करते चले मेरे राइट साइड पे जो है वो इस टाइम वेस्ट इंडीज़ की टीम और लेफ्ट साइड पर जो है वो इस वक्त कौमी टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। और इनका इस हवाले से कल जो है वो टाकरा बहुत सख्त होगा, जिसके लिए जो तमाम टिकट्स हैं वो भी तकरीबन जो है वो तमाम फुल जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। कल देखना यह है कि आने वाला वक्त जो है वो किस के हक़ में फैसले करता है। यहाँ पर कैमरों की तादाद है वो भी काफ़ी हैवी, और यहाँ से बात करते चले तो कैमरे भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लग चुके हैं। सिक्योरिटी का वसीम शहजाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटी मुल्तान में शुबा फूड साइंसेज और पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, पूरी दुनिया में आज जहां पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, तो वहीं ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी इस दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है और इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वाइस चांसलर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो एक कैंप लगाया गया हेल्थ, एक यूनिक चीज़ है, बड़ा अच्छा इकदाम है। एक होता फूड सिक्योरिटी, एक होती फूड सेफ्टी। तो ये फूड सेफ्टी डे है जिसका जो थीम है कि जी सेफ फूड बेटर हेल्थ।
और इसको बड़ा इम्पोर्टेंटली समझने की ज़रूरत है हमारी जो सिस्टम में कि जो, और हम ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में इस पर बड़े जो है ना इनिशिएटिव ले रहे हैं। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी हमने डिग्री प्रोग्राम्स भी इस पर शुरू किए हैं। और एक बात बड़ी अहम है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है चाहे फूड सेफ्टी है, ये सिर्फ अकेला ना कोई पंजाब फूड अथॉरिटी कर पाएगी, ना कोई एक आध और इदारा कर पाएगा। ये हर एक ने रियलाइज़ करना है और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने कौम को अवेयरनेस देनी है, उनको एजुकेट करना कि ये कितना अहम है। बहुत शुक्रिया। इस दिन की मुनासबत से तमाम अफराद को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी इकदाम अलग, लेकिन हम सबको अपनी तमाम तर इन चीज़ों का जायज़ा लेना होगा जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के जो 3 अहम नकात हैं कि बेहतरीन खुराक मिले, मियारी गैर मियारी खुराक की निशानदेही और बीमारियों जो फैलने वाले उनको कंटेन किया जाए। तो इन तमाम तर इकदाम करते हुए हमारी जो कौम है न सिर्फ वो बेहतर होगी बल्कि पूरी दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं मेल न्यूट्रिशन का, इन तमाम तो चीज़ों को डील करते ही। अली रियाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुबह पंजाब में धान की पनीरी की काश्त का आगाज हो गया। महकमा ज़राअत मुतहरिक की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता चंद साल के दौरान धान के ज़ेरे काश्त रकबा में 6.9% इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल पंजाब में 63 लाख एकड़ रकबा धान के ज़ेरे काश्त लाया गया, जिससे 57,66,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई। धान की बरामद से 3.06 अरब डॉलर ज़र मुबादला का हसूल मुमकिन हुआ। साल भी काश्तकारों को धान के रकबे और पैदावार में इजाफा के लिए फनी रहनुमाई फराहम की जा रही है। इसके अलावा लागत काश्त में कमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं, जिनमें बासमती अक़साम पर 1200 रुपये जबकि गैर बासमती अक़साम पर 800 रुपये फी थैला सब्सिडी की फराहमी, जबकि नुमाइशी प्लाट्स की काश्त पर 30,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी और जड़ी बूटी मार जहरों पर भी सब्सिडी फराहमी शामिल है। पंजाब में धान की पनीरी की काश्त का सिलसिला जारी है। मोटी अक़साम का वक्त काश्त 7 जून तक, जबकि बासमती अक़साम का वक्त काश्त 7 जून से 25 जून तक है। धान की मुंतखब बासमती अक़साम के बीज पर 1200 रुपये फी थैला, जबकि गैर बासमती अक़साम के बीज पर 800 रुपये फी थैला सब्सिडी फराहम की जा रही है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा अक़साम की काश्त से किसान खुशहाल हो सकता है। किसानों का कहना था कि हुकूमत धान और खादों का रेट मुकर्रर करवाए और अद्वियात पर सब्सिडी फराहम करे। गवर्नमेंट जो धान के बीज के ऊपर सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि धान का रेट भी फिक्स करें और खादों का रेट भी फिक्स कराएं, दूसरा दवाइयों के ऊपर भी सब्सिडी दिलाएं। काश्तकारों को चाहिए कि किसान दोस्त हुकूमती पॉलिसियों से इस्तेफादा करते हुए धान की फी एकड़ पैदावार में मजीद इजाफा यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के हमरा बशीर काजमी, रोही कबीरवाला। मुल्तान में पहले वनडे मैच के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। पीसीबी की वेबसाइट पर 2500 के करीब ऑनलाइन टिकट्स बाकी रह गई हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले वनडे मैच के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी है। पहले वनडे की 2500 ऑनलाइन टिकट्स बाकी रह गई हैं। पीसीबी हुकाम के मुताबिक फजल महमूद इनक्लोजर की 532 टिकट्स बाकी हैं। वसीम अकरम इनक्लोजर 75, इलाही ब्रदर्स इनक्लोजर की 405 टिकट्स बाकी हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।